भगवद गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। व्यवहारिक दृष्टि से केवल भगवद गीता ही ऐसा ज्ञान है जिसे जानने के पश्चात आपको जीवन जीने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि आप यह अनुभव कर लें कि आप वास्तव में एक आत्मा है, शरीर तो केवल एक आवरण मात्र है, तो आप स्वयं को भगवद गीता की एक एक बात पर विश्वास करने से नहीं रोक सकते। हम सभी आत्माएं हैं जो परमात्मा के अंश हैं, और यह संसार एक कारागृह है जिसमें हम अपने अपराधों के दंड भोगने के लिए जन्म लेते हैं। यह जीवन मनुष्य के लिए एक अवसर है अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एकमात्र पुस्तक है भगवद गीता। इस पुस्तक में भगवान ने जीवन की जो राह दिखाई है, यदि उसका अनुसरण किया जाए तो मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु कलयुग के प्रत्येक चरण पर मनुष्य जीवन निम्नतम स्तर पर जा रहा है। कलयुग में आधुनिकीकरण के प्रभाव में सनातन धर्म का महत्व, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास और संस्कृति कहीं लुप्त हो गए हैं। यह ज्ञान मनुष्य से कोसों दूर हो गया है। कलयुग, जहाँ पापों का बोलबाला है, इंसान लोभ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। भाई अपने भाई की हत्या करने में संकोच नहीं करता। माता पिता के लिए सम्मान कहीं खोसा गया है। धन अर्जित करने की होड़ में मनुष्य अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल गया है। ऐसे घोर पाप के युग में भगवद गीता के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। कलयुग में ऐसी स्थिति होगी, इसे ध्यान में रखकर ही भगवान कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही मनुष्य के हित के लिए गीता का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति कलयुग में भी भगवान के दिए इन उपदेशों का पालन करते हैं, वो उद्धार की राह पर अग्रसर होते हैं। कुल 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने जीवन का ऐसा रहस्य बताया है जिसे जानने के पश्चात मनुष्य को ऐसी संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है जो संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती। भगवान को कैसे प्राप्त करें, यह राह भी भगवद गीता आपको बताती है। जो ज्ञान हम सबसे दूर है, उसे पुनः आपके सामने लाने के लिए इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता का सार बताने जा रहे हैं। भगवद गीता के सभी महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। यदि आप इस पुस्तक को ठीक से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? जीवन में मनुष्य का क्या उद्देश्य है? इस संसार में मनुष्य ने क्यों जन्म लिया है? ऐसा क्या है भगवद गीता में जो मनुष्य का भगवान से योग करा देता है और जीवन एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला देता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भगवद गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और धर्म है। महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका धर्म समझाते हुए अपने ही भाइयों का वध करने के लिए कहा, तब अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने ही भाइयों को कैसे मार सकता हूँ? तब भगवान ने जीवन की वास्तविकता बताते हुए और धर्म का अर्थ बताते हुए अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। सत्य जानकर अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि हे परम योगी, मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं? तब भगवान कृष्ण ने अपने सबसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति,
बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षियों में भृगु, वाणी में ओमकार, यज्ञों में कीर्तन अथवा जप, समस्त अचलों में हिमालय, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल,